जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का आपके जो ब्रेन के हम लोगों ने 3 पार्ट्स मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे, सेरिब्रम एंड मेडुला। आज हम इनके फंक्शनिंग को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 का जो बिल्कुल लास्ट है, जहाँ पे आपको डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है जो उन्होंने लेबल की हुई है ब्रेन की, और नीचे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आप लोग देखें लेफ्ट राइट पे उन्होंने सेरिब्रम और मेडुला लिखा हुआ है और टॉप पे सेरिब्रम है। तो मैं सबसे पहले जो ऊपर बिल्कुल सेरिब्रम है उसका फंक्शन जो है रीड करना स्टार्ट करती हूँ, और मैं आपको पोजीशन भी बताती हूँ कि ये हमारे ब्रेन में तीनों पार्ट्स किन किन जगहों पे किन किन पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं सेरिब्रम रीड कर रही हूँ। पेंसिल अपने पास बेटा रखिएगा, जो चीज़ मैं अंडरलाइन करने के लिए कहूँ उसको मार्क क्लास में कीजिएगा। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शंस लाइक थिंकिंग, feelings, decision making, reading, listening, seeing, and the ability to differentiate between taste and smell. इसको अंडरलाइन कर लें ये 3 लाइंस को। बेटा ये उन्होंने आपको सेरिब्रम का फंक्शन बताया है। सबसे पहले तो मैं फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँ। उन्होंने यहाँ पे सेरिब्रम के फंक्शन में बताया है कि सेरिब्रम वॉलंटरी एक्शंस हमारे बॉडी के जितने भी होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसमें उसने कहा है थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, सीइंग। अब आप लोग देखें उन्होंने इतनी सारी एग्जांपल्स दी हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं ना, हम सोचते भी अपनी मर्जी से हैं, फीलिंग भी हमारी अपनी मर्जी से होती है, कोई भी हमने डिसीजन लेना है, कुछ रीड करना है, कुछ सुनना है, देखना है, ये तमाम काम हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। और वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो हम लोग करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है जी, और इनवॉलंटरीज का ऑपोजिट होता है कि ऐसे एक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको हम लोग इनवॉलंटरी एक्शंस का नाम देते हैं। ठीक है, सेरिब्रम आपने याद रखना है, जो BRUM है, सेरिब्रम। ठीक है, इसने वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना है, और आई होप आप लोगों ने तीनों लाइंस को अंडरलाइन भी कर लिया होगा। पोजीशन की बात करें तो हमारे ब्रेन का जो टॉप साइड होती है, जो टॉप पोजीशन है सेरिब्रम, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि उन्होंने एरो पे शो किया हुआ है। आपको ब्रेन की डायग्राम नीचे नज़र आ रही होगी, उस पर उन्होंने एरो भी शो किया हुआ है, और वो दिखा रहा है कि हमारा जो टॉप रीजन होता है हेड का, सेरिब्रम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और सेरिब्रम क्या है? ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आती हूँ सेरिब्लम पे। ठीक है, अब आप लोगों ने इनके फंक्शंस को बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना, टोटली इनके फंक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट है। सेरिब्लम की बात करें, द सेरिब्रम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेडुला। इस लाइन को अंडरलाइन करें। उसने कहा है कि सेरिब्लम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम के नीचे, बिलो कहते हैं नीचे को, और मेडुला से ऊपर, अबव, यानी कि खुद सोचें कहाँ पे प्रेजेंट हुआ? सेरिब्रम और मेडुला के मिड में। ठीक है, बिलो नीचे सेरिब्रम के, और अबव ऊपर मेडुला के। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लें इस लाइन को। और जी इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। यानी कि सेरिब्रम, हम लोग जो चलते हैं, भागते हैं, हमारा जो बॉडी का बैलेंस होता है, जो भी हम मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब देखें हम लोगों ने अगर वॉक करनी है, जंपिंग करनी है, हम लोग अपने जॉइंट्स मसल्स का यूज़ करते हैं ना। हमारे जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इनमें मसल्स, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेरिब्लम का काम होता है कि हमारे जो बैलेंस और मूवमेंट होती है मसल जॉइंट्स की, उनको कंट्रोल करना। ठीक है, अगर हम लोग गिरते गिरते किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं और अपने आप को बैलेंस कर लेते, तो बेटा हम लोग, ब्रेन क्या हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी चीज़ को पकड़ो और अपनी बॉडी का बैलेंस करें? खुद ब खुद तो ऐसा नहीं होता ना, हम लोग खुद से फ़ौरन से पकड़ते हैं ना। तो आप लोग इसके फंक्शन को अंडरलाइन यहाँ से कर लें। इट्स फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है इट हेल्प्स यू टू रन। देखिए उन्होंने वही बात की कि आपको भागने में, वॉक करने में, जंपिंग में और बहुत सी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प देते हैं जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि मसल्स और जॉइंट्स, आप लोग जब भागते हो, जंपिंग वगैरह करते हो, तो वही तो आप लोगों को भागने और जंप वगैरह करने में हेल्प देते हैं। तो सेरिब्लम का काम होता है हमारे मसल्स और जॉइंट की बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसके बाद जी लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें अपने, तो मेडुला, ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है उसको हम मेडुला कहते हैं। आप लोग इसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लें। उन्होंने पोजीशन बताई है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, और ये प्रेजेंट किधर होता है? द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेडुला।
अच्छा, आप लोगों को उन्होंने कहा है कि सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मेडुला कहलाता है, और अगर आप लोग एरो देखो तो सबसे नीचे उन्होंने एरो से उस पार्ट को लेबल करके बताया हुआ है, ऐसे ही है। इस लाइन को मार्क कर लें। सेरिब्रम सबसे टॉप पे होता है, सेरिब्लम बिटवीन प्रेजेंट होता है सेरिब्रम और मेडुला के, और मेडुला सबसे नीचे लोएस्ट पार्ट होता है। अच्छा जी, अब मेडुला का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स involuntary actions such as breathing, digesting and beating of the heart muscles। अब आप लोग मुझे बताएं, उन्होंने यहाँ पे involuntary का वर्ड यूज किया है। मैंने अभी आपको बताया इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने एग्जांपल्स दी है इनवॉलेंट्री एक्शंस की, तो वो क्या है? ब्रीथिंग, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, हम देखें अपनी मर्जी से तो सांस नहीं लेते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। आप अपनी मर्जी से सांस रोक सकते हो, 2 मिनट भी नहीं आप रोक सकते। अब काइंडली ये हरकत कोई घर में बैठे हुए ना करे कि अपना सांस रोक के दिखाएं कि लो जी मैं तो सांस रोक सकता हूँ इतनी देर तक, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। डाइजेस्टिंग, यानी कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी करती है। हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट करता है, हम बेशक सो रहे हों जाग रहे हो, हमारा हार्ट बीट करना नहीं रुकता। दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। ये तीनों फंक्शंस है बेटा, सेरिब्रम और मेडुला के। आप लोगों ने इसको एक बार रीड करके आना है। मंडे को मैंने आप लोगों से वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में पूछना है, और इन तीनों पार्ट्स के फंक्शंस को मैंने पूछना है। तो काइंडली इसको रीड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि किसका क्या फंक्शन होता है। अच्छा, अब आप लोग अपनी बुक्स का जो पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बताने लगी हूँ बेटा,